प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत की तरफ बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है। वहीं समाजवादी पार्टी जिसकी रैलियों में एक तरीके से जनसैलाब उमड़ता था, वहां मायूसी नजर आ रही है। हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी खालिद मुस्तफा हैं। स्वागत है आपका। जी खालिद मुस्तफा, पहला सवाल मेरा ये आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, शानदार जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही, क्या लगता है आपको, क्या वजह रही इस बार? देखिए, जब से काउंटिंग स्टार्ट हुई है सुबह से, तो 112 की स्टार्टिंग ही इसकी शुरुआत तो बहुत तेजी के साथ हुई और 112 सीटों पर आगे दिखाया गया। और अब ये करीब करीब 11-12 के आसपास टाइम हो गया है और इसमें 260 कभी 258 सीट आ रही हैं। तो और बाकी जो सपा है, सपा की जो है वो 100 सीटों से भी नीचे उसकी आगे का बढ़त दिखाई जा रही है। बाकी जो हमने पहले भी कहा था कि कांग्रेस और सपा जो है 5 और 10 में और 15-20 के अंदर सिमट जाएंगी, तो वही हाल हो रहा है। किसी का 6 है, किसी का 5 है। और आम आदमी पार्टी का अभी ग्राफ अभी निकल के सामने नहीं आया है, अभी वो फाइट में नहीं आई है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कांग्रेस और बाकी समाजवादी पार्टी और बाकी सपा, ये अभी पार्टी जो है अभी बीजेपी के मुकाबले में नहीं आई है। 100 सीटों का अंतर बहुत होता है और 263 पे आगे चलना, तो ये मुश्किल लग रहा है कि सरकार जो है बीजेपी ही बनाएगी। बाकी सपा की रैलियों के अंदर और बाकी जो भीड़ थी और जिस तरह से दिख रहा था कि जनता जो है समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करती नजर आ रही है। लेकिन जो साइलेंट वोट, हम बार बार कहते रहे थे कि जो साइलेंट वोट जिसको जाएगा, क्योंकि लोग कहते कुछ हैं और वोट कहीं डालते हैं, तो वही चीज सामने नजर आई है। और आज सुबह सुबह 112 सीट पे एकदम बैलेट खुलते के साथ ही जो है उसने भी अपनी बढ़त बढ़ाते हुए चल रही है बीजेपी। और मुझे लगता है कि जब ये शाम का वक्त और ये पूरा फाइनल हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, कि बैलेट पेपर सब खुल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो आंकड़ा 300 के पार है, वो मेरे ख्याल में वो उसको पार करने में एक प्रचंड बहुमत के साथ साथ ये बीजेपी उभर रही है। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ आगे जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। जी, अगर बात करें इस समय जो रुझान आ रहे हैं वो आ रहे हैं 255 पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। वहीं 121 माफ कीजिएगा 121 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी इस समय 6 सीटों से आगे चल रही है और उसके साथ कांग्रेस भी 4 तकरीबन। लेकिन आप जो साइलेंट वोटर की बात कर रहे थे और हम लगातार उसका जिक्र भी करते रहे हैं, अगर बात करें जो जातिगत समीकरण साधने की समाजवादी पार्टी ने कोशिश की थी, समाजवादी पार्टी उसमें कामयाब होती क्यों नहीं दिख रही? या फिर हम किसान आंदोलन की बात करें, पश्चिमी यूपी की खास तौर से बात करें, तो पहला सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी ने जो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की उसमें कामयाब क्यों नहीं हुई? और दूसरा सवाल यह है कि पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो वहां पर एक तरीके से समाजवादी पार्टी एक ये दिखा रहे थे शुरू में जब मतदान हो रहा तो समाजवादी पार्टी आगे चल रही, लेकिन अभी के जो रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही। तो क्या वजहें लगती है इसके पीछे आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने वो अच्छा काम किया है और दूसरा कि 63 सीटों पर वो पहले के मुकाबले में 63 सीटें आगे लेके चल रही है, तो उसने काम तो किया है लेकिन इतना नहीं कर पाई है जिसकी वजह से बीजेपी को पीछे सेकंड नंबर पे ला सके और कुछ नंबर पे आ जाए। अगर समाजवादी पार्टी और थोड़ी मेहनत करती और काफी लोगों को अपने जो पॉलिसीज हैं, आने वाला जो उसके क्या क्या उसके 5 साल के अंदर आने वाला वक्त होगा और किस तरह से कानून व्यवस्था होगी और लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिस तरह से 300 यूनिट बिजली का दिया था और बाकी महिला पेंशन को बढ़ाया जाएगा, तो लोगों ने सुना तो, लेकिन उसमें लोगों के साथ साथ बाकी और जो भीड़ और बाकी जो लोग थे वो नहीं आ पाए। बाकी 63 सीटों पे यकीनन जो है वो समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है और बीजेपी को इस चीज का नुकसान हो रहा है। पिछली बार जो 325 सीटें जो है गठबंधन के साथ आई थी, वो 280 सीटें खाली बीजेपी की थी। इस बार भी वही हाल होना है कि 200 से 250 से ऊपर जो है बीजेपी की रहेंगी और जो गठबंधन जो उनके साथ में है
तो उसको मेरे ख्याल में 350 या 350 के आसपास का ये आंकड़ा रहेगा, और समाजवादी पार्टी मेरे ख्याल में 100 सीटों से पीछे रहेगी, जिस तरह से आंकड़े नजर आ रहे हैं सुबह से। 112 की बढ़त बनाते हुए चल रही है और 260 का भी 258 हो रहा है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें, जो साधने की कोशिश लगातार समाजवादी पार्टी करती रही, उसके चाहे जो नेता उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, तो क्या ये यहां पर समाजवादी पार्टी उसमें कामयाब हुई है या नहीं हुई? क्या लगता है इस पे आपको? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम पहले भी ये कहते रहे हैं कि जो लोग हैं उनको सेटिस्फेक्शन जरूरी है, कि इस बार जो लोगों का जो वोट कास्ट किया है वो यंगर एज के अंदर उनको ये चीज नहीं होती है कि कौन काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन हो, उसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो एज इट इज सरकार है, अगर काम अच्छा कर रही है तो वोट उसको देगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अगर काम कर रही होती और सरकार उसकी होती तो शायद ये दोबारा से रिपीट करती। लेकिन वो अभी 63 सीटों से आगे बढ़ी है, और बाकी इसको समाजवादी पार्टी को जितना अखिलेश यादव ने मेहनत करी और काफी इतनी तेजी के साथ जो उभर के आई सामने, तो बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को पूरा फायदा होके आ रहा है। ये तो लास्ट वक्त में जब ये पूरे बैलेट पेपर खुल जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का जब खाका पूरा खुल के सामने नजर आ जाएगा, तो उसमें ये देखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी को कम से कम 100 सीटों का, जो पहले भी हमने कहा था कि 100 सीटों का बीजेपी को नुकसान होगा, तो अगर हम 325 में से 100 सीटें अगर हम काट देते हैं तो 225 सीटें उसके पास आती है। बहुमत के लिए यूपी के अंदर बहुत है, और बाकी 5 सीटें 6 सीटें वो कांग्रेस को रहेंगी, 5-6 सीटें 8 सीटें समाजवादी पार्टी को तो नहीं कहेंगे हम, वो 100 से ऊपर जाएगी, वो 150 की सीटें 100 के आसपास में रहेंगी समाजवादी पार्टी की जीत के बाद। और कांग्रेस और बहुजन की हम बात करेंगे तो 5-10 में सिमट के रह जाएंगे, और आम आदमी पार्टी शायद मुझे लगता है कि 1-2 सीटों पर खाता खोल सकती है, और एमआईएम जो अगर फाइट कर सकती है, आजमगढ़ के अंदर 1-2 सीट है, हो सकता है कि वो भी 0 पे चली जाए। तो 2 जगह फाइट है, जिस सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी। तो जो बीजेपी का जो वोट कटा है वो समाजवादी पार्टी को गया है। जो किसान नाराज थे, जो किसान नाराज हुए, और जाट जो वोट था और मुस्लिम वोट था। अगर किसान की बात करें तो किसानों में काफी नाराजगी थी, और रोजगार को लेकर युवाओं में भी नाराजगी थी, और लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मुद्दे उठाए भी गए थे, और समाजवादी पार्टी की रैलियों में भी एक तरीके से जनसैलाब उमड़ता था। लेकिन ये जनसैलाब वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाया? इसके पीछे की क्या वजह आपको लगती है? क्या प्रधानमंत्री मोदी या सीएम योगी आदित्यनाथ का फेस है, या उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं थी, चाहे वो लैपटॉप देने की उन्होंने बात की थी, या स्कूटी या 1 लाख रुपए देने की बात की थी, जो बच्चे हैं, तो क्या लगता है ये योजनाएं काम कर गई या मोदी और योगी का फैक्टर काम किया? क्यों जनसैलाब वोट में नहीं कन्वर्ट हो पाया? क्या लगता है आपको इस पे? गुफरान जी, आपने बहुत सही बात कही है। जनता को आज मैं बताता हूं, और टीवी के माध्यम से और चैनल के माध्यम से बताता हूं, सबसे बड़ी चीज क्या है बीजेपी के अंदर, जो एक प्रैक्टिकल चीज जो है वो उसको फॉलो करते हैं। जो बूथ लेवल होता है, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनको बूथ तक लाना और उनको समझाना कि बीजेपी क्या कर रही है, अपनी पॉलिसीज को समझाना, और वोट इसको ही देना है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। ये 5 साल जो बीजेपी काम करती है वो सिर्फ इसी चीज पर काम करती है कि बूथ को किस तरह से मजबूत करना है, कौन कौन सी विधानसभा हमारी कमजोर है, कहाँ कहाँ पर कमियां रह गई हैं, कौन कौन नाराज है। तो जो नाराज है तो उसको मनाने का काम करते हैं, और बूथ के अंदर किसका वोट आया किसका नहीं आया, तो इन कार्यकर्ता का जो काम है, जो बूथ स्तर पर है, वो बड़ा मजबूत तरीके से है इनका, कि वो 5 साल तक मेहनत करते हैं। ये नहीं कि चुनाव आए, चुनाव के अंदर रैलियां करी और लोगों को अपने लुभावने भाषण दिए और लोग जो है मान जाएंगे, ऐसा नहीं। आप डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करते हैं। बीजेपी के जो मेंबर्स हैं और जो इनके कार्यकर्ता हैं, वो 5 साल सिर्फ इसी में लगाते हैं कि किसका वोट है, किसका नहीं है, किसका अपडेट होना है, किसका नया वोट कास्ट होना है, किस 18 साल की उम्र किसकी हो गई, इसका वोट बढ़ना है। तो ये 5 साल जो इनकी मेहनत होती है डोर टू डोर, तो लोगों को 5 साल जो है दिमाग में ये रहता है कि बीजेपी ही अच्छी है। बाकी पार्टी वहां पर वो मेहनत नहीं कर पाती है। वो पार्टी जो है सिर्फ चुनाव के वक्त, जैसे बरसात आती है, बरसात के अंदर बारिश होती है, कुछ वक्त के लिए होती है, थम के चली जाती है। तो इसी वजह से लोग उनकी अपनी पॉलिसीज को नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि जब हम बार बार हम किसी चीज का नाम लेते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी जाने के बाद जो है वो इंसान वही प्रिपेयर हो जाता है कि बीजेपी कैसे भी है लेकिन हम इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन दूसरा विकल्प जब आएगा, जब हम
बूथ स्तर पर काम करेंगे तो आने वाला वक्त जो है वो अगर बीजेपी इसी तरह से मजबूत रही तो आने वाले 10 से 15 साल भी वो जो बीजेपी जो है कहीं से टस से मस नहीं होने वाली है। तो बाकी पार्टियों को ये मेहनत करना पड़ेगी, बूथ स्तर पर काम करना पड़ेगी, जिस तरह से बीजेपी करती है, उनके कार्यकर्ता करते हैं, जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले जाकर, शहर शहर जाके, गांव गांव जाकर। अगर हम किसान आंदोलन का बात करें कि वो कृषि बिल के अंदर जो 3 कानून थे उसको वापस लेना पड़ा, 700 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें जो है विकास लोगों को नहीं मिला, उसमें जो है युवा बेरोजगार हो गया, कई कंपनीज और कई फैक्ट्रीज बंद हो गई। तो वो बता रहा हूं कि वो जो उनकी नाराजगी है वो 100 सीटें जो 60 सीटें आसपास है समाजवादी पार्टी को जो मिली है, वो जीत की सिर्फ जो श्रेय जाता है वो किसानों को जाता है। जो 60 सीटें और 100 की सीट जो बड़ी है और बीजेपी की घटी है वो फायदा मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से सीटें आनी चाहिए थी जी, अगर आंकड़ों की इस समय बात करें जो रुझान में सामने आए उसमें भारतीय जनता पार्टी इस समय 260 सीटों से आगे चल रही है और वहीं समाजवादी पार्टी 123 सीटों से आगे चल रही है। बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी 6 और कांग्रेस 3, इसके साथ अन्य भी 3। अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी एक तरीके से धाराशाही होती दिख रही है, क्या लगता है? क्योंकि अगर बीएसपी की बात करें तो उनका कोर वोटर भी खिसक गया। क्या लगता है बीएसपी की जो इतना नीचे ग्राफ गया, इसके पीछे की क्या वजहें लगती है, या वोट ये कन्वर्ट होके किस पार्टी को मिला है? ये आपको बहुत अच्छा सवाल आपने ये किया गोफान जी। मैं सबसे पहली बात ये बता दूं, जो अंबेडकर की नीतियां थी और बाकी सब चीज थी, लोगों को समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है। और दूसरा, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो तो जो उनका जो एक्यूरेट वोट है वो समाजवादी पार्टी को भी गया है और इसमें बीजेपी को भी गया है। सबसे बड़ी चीज मैं बताऊंगा कि ये आम आदमी पार्टी जो एक नई पार्टी के तौर पर उभर के आ रही है। और देखिए पंजाब के अंदर जो इस तरह से देखा जा रहा था कि 60 सीटें मिल पाएंगी, लेकिन उसने सुबह ही सुबह आने के बाद जो 88 सीटें और 100 सीट का जो एक ओपिनियन पोल भी नजर आ रहा था कि 100 के ऊपर जाएगी। मुझे लगता है कि दिल्ली की तरह जैसे पहला चुनाव जीता था 2014 के अंदर अरविंद केजरीवाल ने, तो 70 सीटों में से 67 सीटें आई थी। फिर सेकंड टर्म के अंदर जब आया तो 70 सीटों में से 62 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को मिली। यहाँ पर पंजाब के अंदर 117 सीट है और मुझे लगता है कि सबका सुपड़ा साफ कर देगी। इसमें कांग्रेस जितने खैयड़ नेता हैं, कांग्रेस भी जो है उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, वो भी नहीं जीत रहे हैं जी। और अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस इस समय 3 सीटों से सिर्फ आगे चल रही, तो बेहद खस्ता हाल है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी यूपी में एक्टिव थी और वो जिस तरीके से महिलाओं की राजनीति कर रही थी, क्या लगता है आपको कांग्रेस में वो वोट महिलाओं को उनको मिला या नहीं, या सिर्फ कांग्रेस ऐसे ही खिसकती चली जाएगी? क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो इस समय 3 सीटों से ही बढ़त बनाए और ये बेहद खस्ता हालत है कांग्रेस की। क्या लगता है इस पर आपको? उफान जी, मैं सबसे पहली चीज आपको ये बता दूंगा, कांग्रेस का जो ग्राफ पड़ा है थोड़ा सा प्रियंका गांधी की आने की वजह से हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सबसे बड़ी चीज ये है कि उनकी जो एक पॉलिसी जो है वो कार्यकर्ता जो बूथ मजबूत करने की जो एक है, जो 5 साल मेहनत की जाती है, वो इन पार्टियों में नहीं नजर आता है। वो बीजेपी ही सिर्फ एक पार्टी है जिसने ये 5 साल मेहनत करी और वो क्योंकि एज इट इज जो सरकार है वो 2 टर्म से जो है बीजेपी बहुमत में है और बाकी उनको मेहनत करनी, थोड़ी सी मेहनत करी है उन्होंने और बूथ को उन्होंने मजबूत किया है, जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले जाकर और जाके शहर में जाके, और जहां पर वोट खिसका है वो समाजवादी पार्टी को उसका फायदा हुआ है। अगर दूसरी पार्टियां अगर मेहनत नहीं करेंगी, बूथ को अपना मजबूत नहीं करेंगी अपनी पॉलिसीज के लेके, हमने कहा कि जब ये चुनाव आता है तो उसमें पार्टियां निकल के आती हैं, अपनी नीतियां बताती हैं और अपना बताती हैं कि हम आने वाले वक्त के 5 साल के अंदर आपको क्या क्या विकास देंगे, क्या क्या आपको चीज फ्री देंगे, किस किस चीज का लाभ मिलेगा। तो जनता कुछ सुन पाती है और कुछ घर में बैठी रहती है जी। तो वहां तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती है। अगर हम भीड़ की बात करते हैं तो भीड़ में वो लोग जाते हैं जो इसके दिलचस्पी रखते हैं और जो लोग खाली होते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो अगर मजदूर तबका है वो अपनी मजदूरी करने के लिए जाता है, सुबह जाके शाम में घर लौट के आता है। तो ये जितनी भी रैलियां होती है टीवी लेके नहीं बैठता है। तो जब तक उसको घर पे बैठ के बताया नहीं जाएगा कि कौन सी पार्टी काम कर रही है, क्या कर रही है, जब तक ये पार्टियां घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं करेंगी और अपने बूथों को मजबूत नहीं करेंगी, पॉलिसीज के बारे में नहीं समझाएंगी, तो इसी तरह से ये पार्टियां अंधकार में चली जाएंगी, बीजेपी हुकूमत करती जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मुस्तफा आपका। अगर अभी रुझानों की बात करें तो 403 सीटें हैं यूपी में, जिसमें 399 तकरीबन इतने सीटों का रुझान आ चुका है और इन सीटों में
अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 265 से बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी 122 सीटों में बढ़त बनाए हुए है और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी सिर्फ 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 3, इसके साथ अन्य 3। लेकिन यह भी रुझान है, रुझानों में बहुत ज्यादा फेर बदल नहीं होता, लेकिन देखना बाकी है कि क्या होने वाला है। लेकिन रुझानों से यही लगता है कि यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। एक तरीके से फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी की सत्ता, यूपी की जनता सौंपने वाली है, क्योंकि यह रुझानों में यही सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मुस्तफा आपका।